Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का उन्वान है सिमत और नक्शा। बेटा देखिए, हम लोग सिमत पहचानने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सिमत पहचानने के लिए ज़्यादातर सूरज का इस्तेमाल करते हैं कि जिस सिमत सूरज निकलता है वो मशरिक़ की सिमत कहलाती है और जिस सिमत सूरज डूबता है वो मगरिब की सिमत कहलाती है। तो बेटा इस सबक में यही बताया गया है कि सिमतों की पहचान हम किस तरह करेंगे। अब यहाँ पर बेटा कुछ बच्चे हैं, उन्होंने 2 कतारें बनाई हैं और कुछ सवाल वो पूछ रहे हैं और टीचर उनसे कुछ सवाल पूछ रही है, उन्हें जवाब बताना है। अब देखिए बेटा, टीचर ने 2 कतारें बनाकर बच्चों को खड़ा कर दिया है और उनसे सवाल करती है, जमात में तख्तियाँ तुम्हारी किस जानिब है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जमात का खास दरवाज़ा तुम्हारे किस जानिब है? सवाल नंबर 3, उस्ताद की मेज़ तुम्हारी किस जानिब है? अब बच्चे बेटा सिमत पहचान कर इसका जवाब देंगे। तुम्हारे जवाब और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म के जवाब तुमसे अलग है। ऐसा क्यों? फ़र्ज़ करो तख्ते से वह तुम्हारे दाएं जानिब है तो तुम्हारे सामने मौजूद तालिब इल्म बाएं जानिब होगा। तख्ते से यह तुम्हारे पीछे होगा तो तुम्हारे सामने मौजूद तालिब इल्म के सामने होगा। इसी तरह जमात का खास दरवाज़ा उस्ताद की मेज़ के मुतालिक तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म के जवाब अलग अलग होंगे। दाएं बाएं आगे पीछे इन जवाबों से कोई चीज़ वाक़ई है कहाँ है ये बताना मुश्किल है, इसीलिए कोई चीज़ कहाँ है या किस जानिब है ये बताने के लिए सिमतों का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म के जवाब यकसा होंगे। सिमतों का इस्तेमाल करके हम सही तौर पर बता सकते हैं कोई चीज़ कहाँ या किस जानिब है। अब बेटा पहले जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया है कि हम लोग सूरज के हिसाब से सिमत का पता लगाते हैं, उसी तरह तस्वीर में देखिए ये लड़का भी खड़े होकर सिमत की निशानदही कर रहा है कि सूरज जिस सिमत निकल रहा है वो मशरिक़ की सिमत है, जिस तरफ डूब रहा है वो मगरिब की सिमत है और हमारे दाएं जानिब जुनूब सिमत है और बाएं जानिब शुमाल सिमत है। अब बेटा अपने गांव की मशरिक़ सिमत को पहचानो, इसे समझ लो कि किस सिमत में क्या क्या है। इसके बाद दायरे की शक्ल में गोल घूमते रहो। अब अपने ग्रुप लीडर की बताई हुई सिमत की जानिब मुँह करके खड़े हो जाओ। जो इसमें नाकाम रहा वो खेल से बाहर हो जाएगा। नक्शों में सिमतों का इस्तेमाल। नक्शों में सिमतें दिखाई गई हैं। नक्शों में सिमतों का दायरा भी दिया जाता है जिससे नक्शे में दी गई सिमतें समझी जा सकती हैं। नक्शे का मुताला करने से पहले इसमें दी हुई सिमतों को अपने माहौल से मिलाकर देखना चाहिए। मसलन नक्शे की मगरिबी सिमत को अपने माहौल की मगरिबी सिमत से मिला लेना होता है। ऐसा करने से नक्शे में दिए गए मुकामात किस सिमत में है ये पता चल जाएगा। दरसी किताबों के नक्शों का मुताला भी इसी तरह किया जाता है। अब बेटा देखिए, ज़िला, रियासत और मुल्क के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। भारत मेरा मुल्क है, ये जुमला हम अहद में पढ़ते रहते हैं। दूसरी जमात में रियासत, मुल्क और दुनिया जैसे अल्फाज तुम पढ़ चुके हो। इस किताब में भी कई जगह ज़मीन, दुनिया, मुल्क, रियासत, ज़िला, ताल्लुका और गांव जैसे अल्फाज आए हैं। आओ हम ज़िला, रियासत, मुल्क और ज़मीन, दुनिया का तारुफ हासिल करने की कोशिश करें। हम जिस घर में रहते हैं हमारे घर ज़मीन पर तामीर होते हैं। ये ज़मीन बहुत दूर तक फैली हुई है। ज़मीन के बड़े हिस्से को बर कहा जाता है। इसी तरह ज़मीन पर नमकीन पानी भी फैला हुआ है जो बहर कहलाता है। ज़मीन को दुनिया भी कहते हैं। ज़मीन पर कई मुल्क हैं, ये मुल्क की कई रियासतों से मिलकर बनी है। हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं। इस किस्म की कई रियासतों से मिलकर हमारा मुल्क भारत है। तुम्हारा ज़िला, रियासत, महाराष्ट्र, मुल्क, भारत और दुनिया के नक्शों में दिए गए हैं। इन नक्शों से मुतालिक अमली काम मुकम्मल करो। अब यहाँ रियासत महाराष्ट्र का नक्शा दिया गया है। इसमें अलग अलग ज़िले दिखाए गए हैं। इन नक्शे में रियासत की राजधानी मुंबई और ज़ैली राजधानी नागपुर को दिखाया गया है। नक्शे में अपना ज़िला तलाश करो और इसमें रंग भरो। इशारिया में अपने ज़िले के लिए चौकोन दिया गया है, इसमें भी वही रंग भरो। अपने ज़िले का नाम इशारिया में मेरा ज़िला के आगे लिखो। अपने ज़िले के पड़ोस में पाए जाने वाले ज़िलों के नाम नीचे दिए हुए चौकोन में लिखो।
अब यहाँ चौकोन में आप लिखोगे थाना पालघर रायगढ़, और यहाँ पर नक्शे में बेटा आपको कलर करना है। अब नक्शे से दोस्ती मुल्क में नक्शा दिया गया है। इस मुल्क की राजधानी नई दिल्ली भी दिखाई गई है। मुल्क के नक्शे में अपनी रियासत महाराष्ट्र तराश करो, इसमें रंग भरो। अब इसमें बेटा आपको कलर करना है, यानी रंग भरना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हमारी दुनिया एक ग्लोब है, एक दायरा नुमा ग्लोब है, जिसमें हमें बताया गया है कि ज़मीन पर बर यानी बेटा ज़मीन होता है, सफ़ेद रंग है, और पानी यानी बहर नीले रंग से दिखाया हुआ है। देखिए बेटा, ग्लोब में आपको जो पानी वाला सतह है उसमें नीला रंग किया गया है, और ज़मीन वाली सतह पर सफ़ेद रंग दिया हुआ है। दुनिया में ज़मीन और पानी का हिस्सा एक साथ दिखाई दे सके, इसके लिए खास किस्म का नक्शा तैयार किया गया है। अब बेटा, ये ग्लोब में नक्शे में जहाँ भारत लिखा है इस हिस्से में रंग भरो। नक्शे के पास दिए हुए चौकोन में वही रंग भरकर इसके आगे भारत लिखो। ये हमारा मुल्क है। अब बेटा, इसको आपको कलर करना है, रंग भरना है और मुकम्मल करना है। बट बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये नक्शा और नक्शे की सिमत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें रंग भरोगे और मुकम्मल करोगे। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.